राजधानी लखनऊ के अकबर नगर इलाके में रविवार को जबरदस्त बवाल शुरू हो गया। यहां स्थानीय निवासियों और पुलिस के बीच जमकर पथराव हुआ। देखिए किस तरह भीड़ पुलिस पर पत्थर फेंक रही है, जिसका जवाब पुलिस के जवान भी देते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह बवाल उस समय शुरू हुआ जब भारी पुलिस फोर्स के साथ एलडीए के अधिकारी यहां अवैध निर्माण को ध्वस्त करने पहुंचे। इस कार्रवाई के दौरान जैसे ही एक इमारत को ध्वस्त किया गया, ये अफवाह उड़ गई कि मलबे में दबकर कई लोगों की जान चली गई है। इसके बाद जमकर पत्थरबाजी हुई है। सड़क के बीचों बीच फ्लाईओवर के नीचे भीड़ और पुलिस में देर तक पत्थर चलते रहे। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं और ये तस्दीक की जा रही है कि मलबे में कोई दबा है कि नहीं। पुलिस की माने तो ये महज एक अफवाह है। देखिए, ये अकबर नगर 1-2 इसमें जो है अतिक्रमण जो है हटाने का अभियान कई दिवस से चल रहा था। इसमें माननीय उच्च न्यायालय और कोर्ट्स के भी अलग अलग डायरेक्शन थे। उसी क्रम में जो है कार्रवाई की जा रही थी। अंदर जो है एक कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट था जिसको गिराया जाना था। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी और उसे ही जो है पोकलिन लगा के गिराया जा रहा था। वही बिल्डिंग गिरी है। उसी संभवतः उसी के क्रम में जो है कुछ अफवाहें फैला दी गई थी, जिस क्रम में लोगों ने पथराव किया था। बट तत्काल ही पुलिस ने मौके पर पहुँचकर स्थिति को काबू में लिया और लोगों को समझा के अंदर भेजा गया। फिलहाल किसी तरह के किसी पुलिसकर्मी के इंजर्ड होने की कोई सूचना नहीं है। पब्लिक के लोगों से भी मैंने स्वयं भी अभी पूछा है, तो अभी किसी तरह की इंजरी की बात उन्होंने नहीं बताई है। यदि इसमें और कोई अपडेट आता है तो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि कुछ लोगों की इसमें कैजुअलिटी भी हुई है। नहीं, जब इंजरी ही नहीं है अभी बता रहे हैं कोई, तो कैजुअलिटी का तो सवाल ही नहीं उठता है। वो बिल्डिंग ऑलरेडी खाली थी और उसके अगल बगल को भी खाली करा के ही हम लोग गिरवाते हैं। तो वो कॉर्डन करके गिरवा करके ही खाली करवा करके किया था। और जो अगल बगल के लोग थे उन महिलाओं से मैंने स्वयं भी पूछा, इंजरी की बात उन्होंने कहीं नहीं बताई है। उनका ये जरूर है कि हमारे मकान को भी क्षति पहुंची है, तो उनको आवंटन, चूंकि यहाँ सभी मकानों को आवंटित किया जा रहा है, तो एलडीएवीसी स्वयं मौजूद है और वो जो भी आवंटन चाह रहे हैं उनको आवंटित भी किया जा रहा है। तो अभी फिलहाल तो कोई किसी तरह की इंजरी या कैजुअलिटी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी नहीं, ऐसा कोई घायल वगैरह होने की अभी कोई सूचना नहीं। कुछ होगा तो अपडेट दिया जाएगा। अभी जस्ट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। वो एलडीएवीसी बता पाएंगे। हम लोग शांति व्यवस्था के लिए यहाँ मौजूद हैं। ठीक है। ये बिल्डिंग गिराई जा रही थी। हाँ, ये बिल्डिंग सुबह से ही गिर रही थी। कॉमर्शियल 3-4 दुकानें गिरानी थी और जो न्यायालय के निर्देश थे उन्हीं के क्रम में गिराया जा रहा था। तो उस क्रम में एक बड़ी बिल्डिंग गिरने से ये थोड़ा सा अफवाह के बाद जो है अफरा तफरी का माहौल बना है। अब चीज़ें नियंत्रण में है। माननीय उच्च न्यायालय ने जिनकी रेट डिसमिस की थी कमर्शियल लोगों की, उन कमर्शियल में कुछ मकान गिर गए थे और 3 मकानों को बाद में चिन्हित किया गया था कि 3 जो बड़े प्रतिष्ठान थे वो उनका डिमोलिशन नहीं हुआ था। उनके लिए डिमोलिशन ड्राइव आज लगाई गई थी। उसमें 2 गिर गए थे, तीसरा मकान भी गिर गया। उसके बाद कुछ लोगों ने आक्रोशित होकर, लोकल लोगों ने, उनको ये भ्रम था कि रेजिडेंशियल भी गिराया जा रहा है, लेकिन जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। और किसी का रेजिडेंशियल जब तक हम लोग उसको स्थापित करेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देंगे, उसके लिए कैंप लगा हुआ है, उसके बाद ही उनका 31 तारीख के बाद ही रेजिडेंशियल मकानों के बारे में हम लोग किसी प्रकार का डिमोलिशन ड्राइव लगाएंगे। कुछ लोग तक हमारी कोई ड्राइव रेजिडेंशियल मकानों पे नहीं है। उसमें कुछ अफवाह लोगों ने फैलाया, इसी में पत्थरबाजी हुई। उनको बता दिया गया। बगल में कुछ मकान थे, वो कह रहे हैं हमारे मकान में मलबा छटक के आया हुआ है। उनको भी हम लोगों ने 7 लोग थे, 7 को प्रधानमंत्री आवास तत्काल अलॉट कर दिया है और कल वो व्यवस्थित हो गए। तो कुछ लोगों का यहाँ पर आवास नहीं गिराए जाने रहे, मतलब अभी हाईकोर्ट का आदेश क्या है आपके? अभी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा है कि जिनकी रेट डिसमिस हुई है कमर्शियल की, उन्हीं का केवल डिमोलिशन करना है। आवासीय के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि 15 दिन के भीतर वो हमें 15 तारीख तक वो देंगे हमारे कैंप में कि हमको मकान लेना है और हम 15 के बाद उनको मकान अलॉट करेंगे और फिर 31 के बाद हम उसके बाद अगर उनको अलॉट कर देंगे, स्थापित करके, तब उनको हटाएंगे। अभी जैसे आज ये जो बिल्डिंग गिरो काफी से यहाँ पे रह रहे हैं, फिलहाल उनके आवास नहीं गिराए जाएंगे? अभी रेजिडेंशियल जितने लोग हैं उनका किसी प्रकार का माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में जब समय सीमा पूरी होगी उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। कमर्शियल के बारे में जो डिसमिस हुई थी उन्हीं के बारे में कार्रवाई। आज जिन लोगों का नुकसान हुआ है, अभी जिन लोगों के ऊपर बिल्डिंग जो बता रहे थे कि आप बिल्डिंग तोड़ी जा रही थी, उसकी वजह से अगल बगल जो मलबा गया है, उन लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? उनका मकान हम लोगों ने 7 प्रधानमंत्री आवास योजना का तुरंत अलॉट कर दिया है और कल वो वहाँ व्यवस्थित हो। अमृत विचार के लिए लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अंकित यादव की रिपोर्ट।